हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेसिक साइंस। ठीक है, सबसे छोटी साइंस जिसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, 100% आप लोग सब जान जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। ठीक है, आप लोगों को सब आ जाएगा जो आपके क्लास में या आपसे जो बड़े हैं। ठीक है आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हैं कि ये बताओ क्या होता है। ठीक है, बल क्या होता है, पूछेंगे बल क्या होता है, कुछ नहीं होगा तो पूछेंगे कोशिका क्या होती है। ठीक है, ये पूछ लेंगे। फिर पूछ लेंगे परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु के बारे में और कुछ नहीं पूछ पाएंगे तो यौगिक पूछ लेंगे। ठीक है, यौगिक पूछ लेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु ये तो बताइए। इसकी पूछ लेंगे खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये सब पूछ लेंगे। तो आप सब चीज़ जान जाएंगे, पूरी फिजिक्स जान जाएंगे, पूरा केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी सब जान जाएंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहें। ठीक है, आप लोग पहले सीखिए विज्ञान क्या होता है, फिर उसके बाद में हम एक एक चीज़ बताते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहें, बस सब चीज़ आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि आपको हर चीज़ बताया जाएगा। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विज्ञान। एक एक चीज़ याद करना शुरू कर दीजिए। विज्ञान, ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, SCIENCE। कुछ नहीं होता है इसमें। अगर कोई पूछेगा दो चीज़ जानते हो क्या होता है, आई और ई पास में रहता है, इसलिए लोग इसकी स्पेलिंग पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, अगर कोई पूछता है विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, आपको 3 वर्ड याद रखना है सिर्फ। सॉरी, अभी तो पाठ बनाने लगे। विज्ञान, ठीक है, आप बता देंगे ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित और सुसंगठित और क्रमबद्ध हो। बिल्कुल आपकी भाषा में, एकदम देहाती लैंग्वेज में जिसको कहते हैं। ठीक है, खान सर से आप लोग पढ़े होंगे तो भली बात जान जाएंगे। आप लोगों को आपकी भाषा में समझाया जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएंगे, वो भी सामने वाले को बता ले जाएंगे। आप लोगों को ऐसा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि आप लोग सामने वालों को बताएंगे, समझाएंगे कि ऐसे होता है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध हो। ये विज्ञान की परिभाषा है। ये जानते हो क्या होता है, कोई टीचर जैसे है या कोई, जैसे आप मान लीजिए 9th में, ठीक है, वो आपसे 10th में है, एक क्लास आगे है, वो आप लोगों से पूछ लेंगे बहुत जानते हो तो बताओ विज्ञान किसे कहते हैं, और विज्ञान किसे कहते हैं ये बताओ, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। जबकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर आएगा कि वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, आप लोग को याद करना है ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित और क्रमबद्ध हो। बस हो गया। आपको कितना याद करना है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध हो। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, क्रमबद्ध हो। 3 शब्द याद कर लीजिए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध हो। ठीक है, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध हो विज्ञान कहा जाता है। बस, या उसे हम विज्ञान कहते हैं। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कितनी चीज आपको याद करना है, विज्ञान की परिभाषा, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध हो विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की स्पेलिंग जो इंग्लिश में कहा जाता है साइंस, ये याद कर लीजिएगा। क्योंकि छोटे लोग जो होते हैं जो 8वीं 9वीं पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जब कहीं गाँव में मिल जाएंगे तो वो जरूर आपसे पूछ लेंगे साइंस की स्पेलिंग बताओ। वो बड़े रहेंगे पूछ लेंगे, हम जानते हैं ना, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद विज्ञान की परिभाषा, ये आप विज्ञान पढ़ने से पहले इसको याद करिए। 3 चीज याद करना है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, बस। ठीक ये हो गया। अब हम आते हैं विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। आपको यहाँ पर जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, एकदम बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता है, और वो उसकी क्लास में उसके सामने वाले बच्चे कूदते रहते हैं कि हम ये जानते हैं, सर कुछ भी पढ़ाएंगे नहीं तो इसे वो पहले बोल देंगे। तो आप लोग भी बोलेंगे, हम आप लोगों को जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हम कमज़ोर स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान दीजिए। विज्ञान, विज्ञान को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विज्ञान को
मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जब आप मतलब अपर लेवल क्लास में जाएंगे, जैसे 12th में, 11th में, BSc जब आप करेंगे, तब आप लोगों को विज्ञान की कई शाखाएं मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को ये विज्ञान की जो आप लोगों के सिलेबस में, और एक बात और, जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं, ये 6 से लेकर 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। क्योंकि 11th में भाई वो जान जाता है लगभग ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ें। अगर कोई बच्चा 6 में है, 6 से लेकर 9 और 10 में है, वो ये पढ़ सकता है। 10 वालों को नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो ये 6 से लेकर 9th पढ़ें। 10 वालों के लिए मैं तुरंत कुछ दिनों बाद लेकर आने वाला हूँ, वो भी पढ़ें। 6 से लेकर 9th वालों के लिए ये है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 6 से लेकर 9th के स्टूडेंट, 6 to 9th स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ओके। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा भौतिक विज्ञान, ठीक, भौतिक विज्ञान, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है। भौतिक विज्ञान, इसको हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। आप लोग एक एक चीज़ समझ लीजिए। बहुत लोग कहेंगे फिजिक्स क्या होती है। अगर आप लोग 6 में है ना भाई, 6 से लेकर 8th तक हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगी, जान लीजिए। अगर हम 9th में हैं, कुछ भी नहीं जानते, तब तो ये तो आपकी मजबूरी है भाई, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, ठीक है। 6 में है तब भी आप, अगर कोई एक गार्जियन मेरा वीडियो देख रहा है तो भी वो अपने बच्चों को दे पढ़ने के लिए, क्योंकि उन बहुत फ़ायदा होगा उस बच्चे का। जो कमज़ोर होगा ना, वो भी जान जाएगा कि क्या होता है विज्ञान। जिसको डर लगता है वो भी जान जाएगा। आ जाइए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद में 3 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? रसायन विज्ञान, और उसके बाद में एक होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। विज्ञान पूरा लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो है विज्ञान ही है, लेकिन इनको हम अलग अलग क्यों बांटे? जैसे अलग अलग हम क्यों अलग अलग कहें? तो भौतिक विज्ञान में जानते हो हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, सब आप देखिए यहाँ पर। भौतिक विज्ञान में जितनी भी मशीनरी काम हो गई, कौन सी काम? मशीनरी काम। ये आपको समझा रहे हैं, आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। ये जितनी भी मशीनरी काम कैसे, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जो फैक्ट्री चलती है भाई मेरे, समझो, अभी ये समझा रहा हूँ। जो फैक्ट्री चल रही है उसमें मशीन लगते हैं, नहीं लगते हैं? मशीन लगते हैं ना। तो वो मशीन को किसी ना किसी ने बनाया होगा, किसी ना किसी इंजीनियर ने दिमाग लगा होगा, तभी तो बना होगा ना। तो वो कैसे बना और कैसे काम कर रहा है, कितना डीजल, कितना पेट्रोल, कितना बिजली, विद्युत जिसको कहते हैं, खर्च हो रहा है उसको चलाने में, और कैसे क्या क्या उसका पुर्जा, मतलब नट बोल्ट जो कुछ भी लगा होता है, क्या कैसे लगाया जाए, इन सब चीज़ों को ही फिजिक्स बनाता है, समझ लीजिए। फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं, जैसे हम भौतिक विज्ञान में ही उसे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे हमारी यातायात के साधन, जैसे ट्रेन हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है, साइकिल, और ये सब जितने भी चीज़ें हैं, बोल सकते हो जितने भी मशीन वाली सामान है, वो सब हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपके जो बुक में आपके लिखा रहेगा, ऊर्जा और द्रव्य, ठीक है, ऊर्जा और द्रव्य, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या पदार्थ इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या? पदार्थ। ये हम देखते हैं कि ऊर्जा कैसे द्रव्य में बदलता है और द्रव्य कैसे ऊर्जा में बदलता है। अब ये कहोगे भैया ऊर्जा का है और द्रव्य का है, क्योंकि अभी नए नए सीख रहे हो, कुछ भी जान नहीं रहे हो, आपको ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी, ठीक है। रसायन विज्ञान में पदार्थ क्या होता है बताई जाएगी, बहुत जल्दी बताई जाएगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है। ऊर्जा और द्रव्य क्या होता है, जैसे आप देखे हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य कोई चीज़ पदार्थ होता है। जैसे आप पेट्रोल हो गया ना, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को जब आप बाइक में डाल देते हैं तो ये क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। एक क्या है, ये पदार्थ है। लेकिन जब इसको हम बाइक में डाल देते हैं, भर देते हैं इसकी टंकी में, तब तो बाइक चल पाती है, आगे तक हमको ले जा पाती है कहीं से कहीं तक, तो ये पदार्थ हो गया। लेकिन जब हम इसमें डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में बदल कर हम लोगों को ऊर्जा देती है। तब ऊर्जा देती है तभी हम कोई काम कर पाते हैं, जिसको हिम्मत कहते हैं। ठीक है। तो हम पेट्रोल जब इसमें डाल देंगे तब ये बाइक आगे बढ़ पाएगी। तो ये पेट्रोल क्या है, पदार्थ है, और ये इसमें बदल कर धुआं के रूप में, देखते हैं मशीनों के रूप में खर्च हो जाता है, वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो हम देखें पदार्थ ऊर्जा के रूप में बदल गया, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। और ना समझ पाइए तो ये देखिए, बना रहे हैं, एक मोमबत्ती है, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए इसे, भाई जान नहीं रहे ज़्यादा, मान लीजिए मोमबत्ती है, ठीक है।
बना चित्र पर मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिए। मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब ये जलकर हम लोगों को क्या देती है, ऊष्मा देती है, ऊष्मा देती है, ऊष्मा साथ में प्रकाश, ऊष्मा का मतलब होता है गरम, गर्मी, ठीक है। तो ऊष्मा देती है हम लोगों को, तो ये भी इसमें बदल रहा है। इन सब चीज़ों को हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए। रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में जाने क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में कोई मशीन वाली काम, कौन मशीन वाली काम, ऊर्जा और द्रव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर कोई पूछता है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो आपके जो किताब में लिखा है ऊर्जा और द्रव्य के बारे में हम पढ़ते हैं, कि या पदार्थ के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं। ये आपको लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद में अभी बता रहे हैं, समझ लीजिए, अभी हम लिखवा देंगे। ऊर्जा कैसे द्रव्य में बदलता है, या ऊर्जा कैसे पदार्थ में बदलता है, और पदार्थ कैसे इसमें बदलता है। इसके लिए एक आइंस्टीन थे, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, समीकरण दिया था, E=mc²। लेकिन आप लोग अभी ये नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप लोग छोटे हैं, बस बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि अगर कोई जानकार देखेंगे वीडियो तो बोलेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को है भाई, वो कुछ जानते ही नहीं है, उनको अभी समझाना है कि क्या है। फिर आइए देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं किसी चीज़ का संगठन, कि वो कैसे बना है, ठीक है, कैसे बना है। जैसे हमारी दवाई हो गई, क्या हो गई, दवाई, दवाई में क्या क्या चीज़ मिलाया गया, क्या केमिकल मिलाया गया, कैसे बना। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु, अणु, ठीक है, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये सब चीज़ सुने होंगे 9th में, लेकिन जानते नहीं हैं। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, परमाणु हो गया, अणु हो गया, यौगिक हो गया, तत्व हो गया। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, कोई चीज़ कैसे बदल रहा है, ठीक है, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। फिर उसके बाद में गैस कैसे बदल रहा है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं देखिए, जीव विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर जिंदा है, उसमें जान है, तो उसको हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे कि उसमें क्या बीमारी है, उसको हम कैसे दूर करेंगे बीमारी को। फिर उसके बाद क्या खाता है, कैसे पचता है, उसका आकार कैसा है, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। आप जीव विज्ञान में ये सब कोशिका वाला चीज़, जो मतलब कह सकते हो कि जिसमें जान है, जो ऐसा चीज़ जिसमें जीव है, जान है, जैसे सभी जानवर हो गए, जानवर हो गए, और पशु जानवर, और उसके बाद में क्या कहते हैं, मानव हो गया, आदमी, और उसके बाद में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी हैं भाई, जिंदा है, ये मत जान लीजिए, पेड़ पौधे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, जो जिंदा रहते हैं। अब ये लोग हट जाइए, हटा दे रहे हैं, आप लोगों को हम बता रहे हैं जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से स्पेलिंग ही पूछ लेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स की स्पेलिंग होती है PHYSICS, लिख लीजिएगा, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। आप अपनी नोट्स बनाइए, विज्ञान ऐसे लिखिए। रसायन विज्ञान को हम कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। इसको हम कहेंगे बायोलॉजी, बायोलो, ये कहूँ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ये हो गया, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। ये अब बता रहा हूँ, ये आप लोगों से पूछेंगे कि इसके पिता कौन है, किसके, भौतिक विज्ञान के। भौतिक विज्ञान का मतलब, पिता का मतलब होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम भौतिक विज्ञान में किए हों, ज़्यादा से ज़्यादा खोज की हो। फिर रसायन विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा बताया हो रसायन विज्ञान के बारे में, तो वो इसके पिता हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई खेल है, आप उसमें ज़्यादा बता दें, ये नियम लगा दें कि नहीं यहाँ से नहीं जाना है, इसको ये एक क्या कहते हैं, लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना है, मतलब आप हेड रहे, कैप्टन रहे तो आप इसके पिता कहे जाएंगे इस खेल के। या कोई खेल आप नया बना दीजिए, तो उसको कहेंगे आप पिता। या कोई सामान आप बना दीजिए नया, जान लीजिए आप क्या बना दीजिए, मान लीजिए साइकिल बनाए आप अपने घर पर बनाए, इससे पहले कहीं साइकिल नहीं बनी है, तो आप इस साइकिल के पिता कहे जाएंगे, ठीक है। तो इससे भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, इनको कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक, ऐसे कहेंगे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इनका पूरा नाम है। लेकिन क्या होता है, जो कम जानते हैं वो कहेंगे न्यूटन, क्या कहेंगे, न्यूटन। तो आप लोग उनसे भी पूछ लीजिएगा कि न्यूटन का पूरा नाम बताइए, जो आपसे पूछें तुरंत वो नहीं बता पाएंगे, न्यूटन कहेंगे। जैसे हम गांधी जी को क्या कहते हैं, गांधी गांधी कहते हैं, गांधी जी, लेकिन अगर पूरा नाम क्या उनका जो भी है, करमचंद मोहनदास गांधी जो कुछ है, लेकिन सब कहता नहीं, वैसे न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। ये आप लोग लिख लीजिए कि भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो इनके पिता हैं लेवासिए, ये लिख लीजिए, ये आप लोग अभी से ध्यान में रख लीजिए, लेवासिए। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान पहले क्या था, जीव विज्ञान, एक चीज़ आपको जीव विज्ञान में समझाना पड़ेगा। देखिए जीव विज्ञान 2 भागों में बटा है, ठीक है। एक भाग देखिए, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, इंसान और जानवर में भी जीव होता है। तो जो इंसानों के बारे में और जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम जूलॉजी, या फिर
जंतु विज्ञान, जंतु मतलब जिसमें जीवन है, हम लोग भी जान जाओ जंतु में ही आते हैं, जंतु विज्ञान। और उसके बाद में एक होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है। ये वाई लिखा है, जी मत समझिएगा, वाई, ठीक है, बॉटनी, ठीक है। अब जूलॉजी देखिए सबसे बड़ी बात, पहले वनस्पति विज्ञान के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में जानकारी थी, क्योंकि जंतु विज्ञान ही सबसे पहले खोजा गया। इसकी बाद में, बहुत बाद में इसके बारे में, वनस्पति के विज्ञान के बारे में। देखो भाई, पहले जब मानव के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे। बाद में जब धीरे धीरे पता चला, पढ़ना लिखना इधर उधर खोज होने लगी, तो सबसे पहले हम क्या जाने, जंतु विज्ञान अपने बारे में सोचे कि ये हमारा हाथ कैसे बना है, कैसे बना है, ठीक है, और हमारा चेहरा कैसे बना है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और सब पूरी बॉडी के बारे में। तो पहले जंतु विज्ञान के बारे में पता चला, ठीक है। तो जंतु विज्ञान, पहले इसी को, जंतु विज्ञान को ही जीव विज्ञान कहा जाता था। फिर बाद में ऐसा कहा गया कि वनस्पति को भी इसमें कहा जाएगा। तो जानते हो क्या हुआ, जंतु विज्ञान के पिता कौन थे? तो देखो जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, अरस्तु, ठीक है। कौन है? अरस्तु, ठीक, लिख लीजिएगा, ये अरस्तु है किसके? जंतु विज्ञान के पिता। लेकिन जब ये पहले था नहीं, तो इसीलिए पहले से ही, बहुत पहले से ही इसको कहा जाने लगा कि जीव विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु ही है, ठीक है। कौन है? लिख दे रहा हूं मैं, अरस्तु, ये लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, इधर बगल में बनाकर, अरस्तु, ठीक है, कि अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक। आप लोग इतना ही आज लिख लीजिए, बहुत है। कोई आपसे पूछेगा भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन, ठीक। रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए, ये आप याद कर लीजिए। बहुत लोग यही भौतिक विज्ञान के जानते हैं, तो रसायन विज्ञान के कोई नहीं जानता, आप पूछ लीजिएगा। अगर जानते ही होंगे तो पूछ लीजिएगा जीव विज्ञान के पिता कौन है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली लड़का पढ़ता होगा, जो आपसे आगे होगा, तो जैसे जीव विज्ञान के पिता बताएगा अरस्तु, तुरंत आप 2 पॉइंट बता लीजिएगा कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए पहले एक बात, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देखो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि पहले, सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में ही पता चला। तो इनके और इनके दोनों के पिता जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, पहले ये इसी में आता था, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान आता था, ये जंतु विज्ञान। लेकिन वनस्पति विज्ञान की भी खोज होने लगी, तो भाई पेड़ पौधे तो भी जिंदा होते हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन करना, हम जीव विज्ञान के ही अंदर आएंगे। तो बाद में थियोफ्रेस्टस, जो एक साइंटिस्ट थे, बहुत बाद में पैदा हुए, जन्म लिए, उन्होंने ज़्यादा काफ़ी कुछ बताया वनस्पति विज्ञान के बारे में, और इसको भी इसी में जोड़ लिया गया। तो इसीलिए इसको थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का या बॉटनी का पिता कहा जाता है। अब क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं आज जो मैंने बताया, या आप किसी से पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछेंगे? भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन या न्यूटन, रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, साफ साफ कहेंगे अरस्तु, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछता है जंतु विज्ञान के पिता, तो भी अरस्तु। आप पूछ लीजिएगा कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। फिर वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, ये कोई नहीं बता पाएगा, पक्का बता रहा हूँ। जो बहुत दिमाग में रखे रहेगा वही बता पाएगा कि थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के पिता। आप लोग ये अपना रामबाण रख लीजिए, ब्रह्मास्त्र चला दीजिएगा, जब कोई पूछे, ये तो वो भी जानता होगा, आप ये भी रख लीजिए। पूछ लीजिएगा थियोफ्रेस्टस कौन है, किसके पिता है, या पूछ लीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखे रहे कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम भी उससे पूछेंगे, ठीक है, हिसाब बराबर। हाँ, तो आप लोग ये इतना नोट कर लीजिए, भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन, रसायन विज्ञान के लेवासिए, और विज्ञान की परिभाषा पहले बताया हूँ, वो भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम और आगे आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। 1 मिनट, अभी बता रहे हैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें। देखिए, मेरा नाम राहुल ओझा है, और मैं बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, मैथ और क्या कहते हैं, मैथ्स में, ठीक है, और मैथ्स के साथ में फिजिक्स में मैं बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, ठीक है। मैं पिछले साल से, पिछले नहीं, मैं जब 10th पास हुआ था तभी से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी है, अच्छा खासा समझा ले जाऊँगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर, देखिए भाई, जो तेज़ होता है, तो तेज़ बच्चे हैं वो तो पहले से ही जानेंगे, लेकिन मेरा कहना है जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं उनको तेज़ बनाना मेरा मकसद है, कि वो भी अपने आप में जब मास्टर हैं, हाँ, जब चले कहीं कि कोई पूछे तो वो भी समझा ले जाए। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जो है आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, मन लगाकर अच्छे से।
आप लोग भी तेज़ हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जन्म से तेज़ नहीं होता, वो मेहनत कर तेज़ होता है। आप लोग भी मेहनत करें और हम आप लोगों को मेहनत कराएंगे, बस आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएं उसके बारे में तुरंत। विज्ञान क्या है, तुरंत बताएं विज्ञान क्या है। कुछ नहीं, 3 बात याद रखना है। सुव्यवस्थित, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, ठीक है। सुसंगठित हो, क्या हो, सुसंगठित हो, सुसंगठित हो, क्रमबद्ध हो, ऐसे बता दिए, उनसे बता देना, ठीक है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध हो, उसे हम विज्ञान कहेंगे। 3 चीज, ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध हो, विज्ञान कहेंगे। ठीक, ऐसे ज्ञान को। फिर उसके बाद में आ जाते हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान को हम 3 भागों में बांटे। भौतिक, ऐसे देख लीजिए विज्ञान लिखा हुआ है, मान लीजिए विज्ञान को 3 भागों में, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद में रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान के साथ में जीव विज्ञान। इसके पिता कौन है, न्यूटन। पूरा नाम बताए हैं, आप लोग जानते हैं। इसके पिता हम बताए लेवाशिए हैं। इसके पिता देखिए, जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु तो है ही, लेकिन अगर कोनो ज़्यादा होशियार होगा, देखिए भाई खान सर से पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान जो है जीव विज्ञान को अगर कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि बताओ जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो जान जाओ ये जीव विज्ञान इनके पिता हुए, मतलब बाप हुए। इनके 2 जने छोटे छोटे लड़का है, उनके अगर कोई पूछे थे कि होता है तो बताया जो, जैसे जंतु विज्ञान है तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता आप बताएंगे थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो लड़कियां हैं, ठीक है, खास करके लड़कियों के लिए, उनको मैथ कुछ भी नहीं आता, लेकिन भाई मेरे उनको हाई स्कूल में पेपर देना रहेगा, तो पेपर देना रहेगा तो उसमें फिजिक्स आता है, ठीक है। और फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बटे का सवाल आता है, बस ऐसे पूछा जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसी पर फार्मूला रहेगा इसी पर आप लोगों को सवाल लगाना रहेगा। तो मैं आप लोगों को बटा बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे वैल्यू इसकी निकालनी रहेगी, तो हाई स्कूल में ये 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर या 2 नंबर में कुछ भी आए, कई सवाल आते हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास के लास्ट में आप लोगों को मैथ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। छोट से ऐसे पढ़ाऊंगा, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इतना छोटे लेवल से पढ़ाऊंगा, और एक दिन बताऊंगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी आप लोग जान जाएंगे। यहीं से शुरू करूंगा 4 + 2 से, और एक दिन आप लोग बताएंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप लोगों को उतना मैथ पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ में। और जो बच्चे 6 से लेकर 10th तक हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा, 9th तक है उनके लिए मेरा 9th वाला बैच बहुत अच्छा रहेगा। और जो 10th में है उनको तो मैं पढ़ाऊँगा ही प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि भाई बोर्ड का एग्जाम है। तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।